में इस वक्त हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया और उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ साथ कई बड़े नेताओं को मार डाला, उसके बाद से ही अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने सुप्रीम लीडर, उनके परिवार और तमाम अधिकारियों की मौत का बदला लेने का जो ऐलान किया था, उसका उन्होंने यलगार कर दिया है। यही वजह है कि ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर किए गए हैं, जिसकी भयानक तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ईरान इजराइल में तबाही मचा रहा है, किस तरह से अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला ले रहा है। ईरान ने इजराइल की तरफ बड़ी तादाद में मिसाइलें दागी हैं। खास बात तो यह है कि ईरान ने इस बार क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरानी हमलों का सबसे ज्यादा बुरा असर जो पड़ा है वो पड़ा है तेल अवीव पर। तेल अवीव में भयंकर नुकसान हुआ है। इजरायली चैनल 14 के मुताबिक ईरानी मिसाइल स्ट्राइक से एक बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स हुई है। IRGC ने क्लेम किया है कि उसने UAE के AI रोवेस बेस में लगे अमेरिकन थार रेडार को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि इजराइल में किस तरह की तबाही मची है। ईरानी अटैक में इजराइल की सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। सड़कों पर दौड़ते वाहन मिट्टी में दब गए हैं। ये भयानक तस्वीर अब जो आप देख रहे हैं ये है यरूशलेम की। यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे ईरान ने रात में जमकर मिसाइलें दागी हैं। देखा जा सकता है कि लोग घरों की छतों पर खड़े हैं और अचानक से एक मिसाइल आती है और सब कुछ तबाह कर देती है, वो भी चंद सेकंड में। ईरान ने करारा जवाब देते हुए इजराइल में भयंकर तबाही तो मचाई है, बल्कि खबर है कि कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के जो गल्फ कंट्रियों में मौजूद थे उन्हें भी ईरान ने तबाह किया है। वहीं एक इजरायली एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायली यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हर तरफ धुआं नजर आ रहा है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। वही खबर है कि लेबनान ने भी अब इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। खबर है कि लेबनान ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए हैं, यानी कि अब लेबनान भी ईरान के साथ खुले तौर पर खड़ा हो चुका है और इजराइल पर हमला कर रहा है। मतलब साफ है कि ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इजराइल में तबाही मचा रहा है और अपने नेता की मौत का बदला लेने का ऐलान जो कर चुका है ईरान। यही वजह है कि वो पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। Oh my God! Oh my God! That's retarded! It actually hit right here. Oh my God! That actually. मिडिल ईस्ट में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच का संघर्ष अब केवल दो देशों की जंग नहीं रह गया है। इस युद्ध ने उन अरब और मुस्लिम देशों की पोल खोल दी है जो सार्वजनिक मंचों पर तो फिलिस्तीन और मुस्लिम एकजुटता की दुहाई देते हैं, लेकिन युद्ध की घड़ी में उनके सैन्य ठिकाने और खुफिया तंत्र अमेरिका के लिए पूरी तरह सक्रिय पाए गए। सार्वजनिक इनकार और गुप्त सहयोग का खेल। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर जैसे देशों ने बार बार बयान जारी किया कि वे अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। इन बयानों का उद्देश्य अपनी घरेलू जनता के गुस्से को शांत करना था, जो इसराइल की कार्रवाइयों से नाराज हैं। लेकिन जैसे ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए, इन दावों की हकीकत दुनिया के सामने आ गई। जानकारों का कहना है कि इन देशों ने रक्षात्मक सहयोग के नाम पर अमेरिका को वो तमाम सुविधाएं दी जिनके बिना इसराइल की रक्षा असंभव थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब और यूएई ने न केवल ईरानी मिसाइलों के ट्रैक की खुफिया जानकारी साझा की, बल्कि अपने रडार सिस्टम को भी अमेरिकी कमांड सेंटर से जोड़ दिया। अमेरिका ने इस पूरे तनाव के दौरान अपने मिडिल ईस्ट स्थित बेस नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल किया। भले ही इन देशों ने आक्रामक हमले की अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स और डिफेंस के मोर्चे पर ये बेस पूरी तरह से सक्रिय रहे। जॉर्डन का मुवफ्फक अल साल्टी बेस।
इस जंग के दौरान जॉर्डन ने सबसे ज्यादा चौंकाया। उसने न केवल अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने दिया, बल्कि ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने में इसराइल की प्रत्यक्ष मदद की। जॉर्डन के इस कदम को मुस्लिम जगत में पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया गया। कतर का अल उदैर एयरबेस। कतर में स्थित अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। कतर एक तरफ हमास और ईरान के साथ बातचीत का माध्यम बनता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने की मेजबानी करता है। यूएई और बहरीन की बात की जाए तो यूएई के अल धफरा बेस से टोही विमानों ने उड़ान भरी, जबकि बहरीन स्थित 5वीं फ्लीट ने खाड़ी के पानी में ईरान की घेराबंदी की। ईरान सऊदी समझौते की नाकामी। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता से हुए ईरान सऊदी समझौते के बाद उम्मीद थी कि क्षेत्र में एक नया मुस्लिम ब्लॉक बनेगा, लेकिन इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि अरब देशों का अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता का मोह अभी भी टूटा नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अरब शासकों को इसराइल से ज्यादा खतरा ईरान के शिया प्रभाव और उसके मिसाइल प्रोग्राम से लगता है। उन्हें डर है कि अगर ईरान क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा तो उनकी अपनी राजशाही खतरे में पड़ सकती है। इस पोल के खुलने के बाद सबसे बड़ा संकट इन देशों ने अपनी जनता के बीच पैदा हुआ पाया। अरब जगत की सड़कों पर आम नागरिक फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, लेकिन उनकी सरकारें उस अमेरिका की मदद कर रही हैं जो इसराइल का सबसे बड़ा संरक्षक है। सोशल मीडिया पर जॉर्डन और सऊदी अरब के शासकों की तीखी आलोचना हो रही है। जानकारों का कहना है कि दोहरी नीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। वे अमेरिका को नाराज करके अपनी सुरक्षा जोखिम में नहीं डाल सकते और ईरान का खुलकर साथ देकर इसराइल अमेरिका की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। लेकिन इस युद्ध ने उनके उस नकाब को उतार दिया जिसमें वे खुद को स्वतंत्र और तटस्थ दिखा रहे थे। कूटनीतिक वास्तविकता यही है कि अरब देशों के बेस कागजों पर भले ही उनके हों, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल आज भी वॉशिंगटन के पास है। मुस्लिम देशों के अलावा यूरोपीय देश भी अमेरिका के साथ खुलकर खड़े रहे। ब्रिटेन इस मामले में अमेरिका और इसराइल के साथ सबसे